जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि इंसान उतना ही बनता है जितना वह अपने काम में डूब पाता है। जो व्यक्ति काम को बोझ समझता है उसके लिए हर दिन कठिन हो जाता है, और जो व्यक्ति काम को पूजा समझता है उसके लिए हर दिन आनंदमयी हो जाता है। यही अंतर साधारण और असाधारण लोगों के बीच होता है। इस प्रेरणादायक कथा में हम एक ऐसे युवक की कहानी जानेंगे जिसने आलस्य और असफलताओं से घिरा जीवन जिया, लेकिन जब उसने काम में पूरी तरह डूबना सीखा तो उसका जीवन ही बदल गया। यह कहानी गुरु और शिष्य के संवाद के माध्यम से गहराई से समझाई जाएगी कि एक काम में डूबना सिर्फ सफलता का साधन नहीं बल्कि आत्मा की मुक्ति का मार्ग भी है। काशी नगरी में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। पढ़ाई में बहुत होशियार था, लेकिन उसका मन काम में कभी टिकता नहीं था। किताब खोलता तो 10 मिनट बाद ही ऊब जाता। खेत में काम करने जाता तो थोड़ी ही देर में थकान का बहाना बना लेता। पिता अक्सर कहते, बेटा काम के बिना जीवन खाली है, काम ही इंसान का सहारा है। लेकिन अर्जुन के कानों में ये बातें नहीं घुसती। उसे लगता जीवन तो मौज मस्ती के लिए है, काम कौन सा भाग जाएगा, आज नहीं तो कल कर लिया जाएगा। धीरे धीरे यह आदत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। परीक्षा में अच्छे अंक नहीं आए, व्यापार में नुकसान हुआ और गांव वाले भी उसे आलसी कहकर टालने लगे। एक दिन निराश होकर अर्जुन जंगल में घूम रहा था। वहीं उसे एक वृद्ध साधु मिले। वह साधु तेजस्वी थे, आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने अर्जुन से पूछा, बेटा यहाँ क्यों घूम रहे हो? क्या तुम्हारा काम है? क्यों उदास हो? अर्जुन ने कहा, गुरुदेव मैं मेहनत करता हूँ लेकिन सफलता नहीं मिलती। लोग कहते हैं मैं आलसी हूँ, मैं निकम्मा हूँ, मैं मक्कार हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे बस का कुछ भी नहीं है। उनकी बातों से मैं तंग आ गया हूँ। मुझे क्या करना चाहिए कुछ समझ में नहीं आता। जहाँ भी जाता सब मुझे आलसी और निकम्मा ही कहते हैं। साधु उसकी बात सुनकर कुछ देर शांत रहे, फिर वह मुस्कुराते हुए बोले, तू मेहनत करता है लेकिन डूब कर नहीं करता। याद रख, काम में डूबना ही जीवन की कुंजी है। अर्जुन चौंका, गुरुदेव काम में डूबना क्या होता है? मुझे समझाइए, मैं इसे नहीं जानता हूँ। गुरु ने कहा, जब इंसान किसी काम को करते हुए समय का होश खो दे, जब उसका मन, शरीर और आत्मा एक ही दिशा में लग जाए, तब काम पूजा बन जाता है, तभी काम फल देता है। गुरु ने अर्जुन को 3 कथाएं सुनाई। माली की कहानी। एक माली था जो बगीचे की देखभाल करता था। वह फूलों को ऐसे सजाता जैसे भगवान की सेवा कर रहा हो। उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह सिर्फ पानी डाल रहा है। उसका मन हर पौधे के साथ जुड़ा रहता। धीरे धीरे उसका बगीचा पूरे राज्य का सबसे सुंदर बगीचा बन गया। राजा ने उसे राजकीय माली बना दिया। फिर गुरु ने उसे दूसरी कहानी सुनाई। एक कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता था। वह हर बर्तन को ऐसे गढ़ता
जैसे अपने बच्चे को जन्म दे रहा हो। परिणाम यह हुआ कि उसके बनाए बर्तन मंदिरों में उपयोग होने लगे। उसकी साधारण मेहनत कला बन गई। अब उस कुम्हार के द्वारा बनाए गए बर्तन सिर्फ उसी ही जिले में नहीं बल्कि दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गए और उसे एक अपनी कला का नाम मिल गया और उसका पूरे राज्य में, पूरे देश में कारोबार फैल गया। उसकी कला एक अलग नाम से जानी जाने लगी। ऐसा ही होता है जब कोई अपने कार्य में पूरी तरीके से डूब कर कार्य करता है तो उसका परिणाम भी उसे जरूर मिलता है। फिर गुरु ने उसे तीसरी कहानी सुनाई। एक किसान खेत जोतता था। वह बीज बोते समय मंत्र बोलता, हे धरती, तेरा आभार। उसके काम में श्रद्धा थी। उसकी फसल हमेशा बाकी किसानों से बेहतर होती। गुरु ने कहा, इन तीनों में फर्क यही है कि वे अपने काम में पूरी तरह डूबे थे। काम उनके लिए बोझ नहीं, साधना था। वह अपनी काम को पूरे लगन और पूरी मेहनत से करते थे, इसीलिए उनको उसमें सफलता मिलती थी। अर्जुन ने गुरु से मार्गदर्शन लिया और घर लौट आया। उसने ठान लिया कि अब काम को टालना नहीं, उसमें डूबना है, पढ़ाई में डूबना। वह रोज सुबह किताब खोलकर सिर्फ पढ़ने नहीं बैठता बल्कि उसमें ऐसे खो जाता जैसे ज्ञान ही उसका जीवन है। धीरे धीरे उसे पढ़ाई में आनंद आने लगा। खेती में डूबना। खेती जोतते समय उसने हर बीज को भविष्य की फसल मानकर डाला। अब खेत उसके लिए सिर्फ जमीन नहीं रहा बल्कि जीवन का सहारा बन गया और उसमें अधिक उत्पादन होने लगा। सेवा में डूबना। गांव के बुजुर्गों की मदद करते हुए उसे बिल्कुल संकोच नहीं होता। वह पूरी सच्ची और लगन से उनकी सेवा करता। सच्ची शांति उसे मिलती। धीरे धीरे उसका जीवन बदल गया। अब गांव वाले उसे आलसी नहीं बल्कि मेहनती अर्जुन कहने लगे। अर्जुन फिर से गुरु के पास पहुंचा और बोला, गुरुदेव, अब मुझे काम में आनंद आने लगा है। पहले लगता था काम बोझ है, लेकिन अब लगता है काम ही जीवन है। पहले मुझे सभी लोग आलसी अर्जुन कहते थे, लेकिन अब मुझसे प्यार करते हैं, मेरा सम्मान करते हैं और मुझे मेहनती अर्जुन के नाम से पुकारते हैं। गुरु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुझे समझ लिया कि काम कोई बाहरी चीज नहीं बल्कि भीतर की ऊर्जा है। काम से भागना जीवन से भागना है। काम में डूबना जीवन को गले लगाना है। यही सफलता का रहस्य है। अगर जिसने यह बात अपने जीवन में अपना ली, वह कभी भी पीछे नहीं रह सकता है। वह एक दिन ऊंचाइयों को छूता है और उसके हर सपने पूरे होते हैं। किसी भी इंसान को अपने काम में आलस नहीं दिखाना चाहिए। उसे पूरी मेहनत और लगन के साथ में करना चाहिए, तभी उसे उस काम से लाभ मिलता है। आज की दुनिया में भी यही सत्य लागू होता है। जो छात्र पढ़ाई में डूब कर पढ़ते हैं वही सफल होते हैं। जो कलाकार अपनी कला में डूबता है वही महान बनता है। जो व्यापारी ईमानदारी से व्यापार में डूबता है, अपने व्यापार को आगे बढ़ाता है, वही उसमें सफलता भी पाता है, वही समाज में सम्मान भी पाता है। काम में डूबना सिर्फ कैरियर ही की सफलता नहीं लाता बल्कि जीवन को अर्थपूर्ण बना देता है।
अर्जुन की कहानी हमें यही सिखाती है कि आलस्य और टाल मटोल जीवन को बर्बाद कर देते हैं। ऐसा जो लोग करते हैं वो कभी भी किसी भी कार्य में सफल नहीं हो पाते हैं। उन्हें हर कार्य में नुकसान ही मिलता है और लोग उनका सम्मान भी नहीं करते हैं। उसे निकम्मा कहकर ही पुकारते हैं, आलसी ही बोलते हैं। लेकिन जब इंसान काम में डूबना सीख लेता है तो उसका जीवन बदल जाता है। काम बोझ नहीं, साधना है। काम तनाव नहीं, आनंद है। काम केवल रोटी कमाने का साधन नहीं बल्कि आत्मा को ऊंचा बनाने का मार्ग है। याद रखो, जो इंसान काम में डूब जाता है वही जीवन की गहराई को समझ पाता है और वही सच्चे अर्थों में सफल कहलाता है। इसीलिए सबसे पहले अपने काम पर ध्यान दीजिए। बाकी घूमना, टहलना, दोस्तों के साथ में बातें करना, सुबह से लेकर शाम तक खाली बैठे रहना, ये तो सब बेकार की बातें हैं। जो लोग इनके पीछे पड़ते हैं वो एक दिन बर्बाद हो जाते हैं और जो लोग यह सब छोड़कर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं वह लोग एक दिन सफलता की ऊंची चढ़ाई चढ़कर और ऊंचाइयों को छूते हैं। उन्हीं का नाम भी रोशन होता है। गांव और समाज और सारे संसार में उन्हीं का नाम आगे चलता है। वही ही सफल इंसान कहलाते हैं। सफल इंसान बनने के लिए सबसे पहले अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, तभी इंसान एक सफल इंसान बन सकता है। हम किसी कार्य को बर्बाद तो कर सकते हैं लेकिन उसे बनाने में एक से कई दिन लग जाते हैं। बेटा अर्जुन, यह बात तुम हमेशा याद रखना कि हम अपने नाम को मिट्टी में मिलाने में कुछ ही पल नहीं लगते, लेकिन उसे बनाने में कईयों सालों की मेहनत लगती है। इसीलिए जो भी कार्य करें बहुत ही सोच और समझ के साथ में करने चाहिए, तभी हम अपना सम्मान के साथ में जी सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। हमें अगर इज्जत और सम्मान के साथ जीना होता है तो हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, ना कि निठल्ले लोगों की बातों पर। बने बनाए मकान को गिराने में कम समय लगता है, लेकिन वह अगर बनाया जाए तो उसमें काफ़ी मेहनत लगती है और काफ़ी समय भी लगता है। इसीलिए याद रखो कि नाम और शोहरत बनाने में जितना समय लगता है उससे एक क्षण ही उसे गिराने में लगता है। हमेशा अपने जीवन में याद रखना कि जिस रास्ते पर आप चल रहे हैं उसी रास्ते पर आंख बंद करके चलना। सत्य का रास्ता हमेशा आपको हर परेशानी से बचाएगा और आपके नाम को भी ऊंचा बढ़ाएगा। इसीलिए हमेशा नेक ही काम करें और सच्चाई और मेहनत और लगन से आगे बढ़ते रहिए। आपका नाम संसार में यूं ही रोशन होता रहेगा। कोई भी आपसे नासमझ, निकम्मा, आलसी नहीं बोल सकेगा। सिर्फ तुम्हें अपने काम पर ध्यान देना है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने काम में डूबकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम सफल होगे और यह तुमने देख भी लिया है। जब तुम बेकार निठल्ले घूमते थे तो लोग तुम्हारी इज्जत सम्मान नहीं करते थे, आलसी कह के पुकारते थे। लेकिन जब तुमने अपने काम में डूबना सीखा और उसे अच्छे से किया तो लोग तुम्हारा सम्मान आदर करने लगे। इसीलिए हमेशा ये ध्यान रखना कि अपने काम को डूबकर मेहनत करना। अर्जुन की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने
काम पर ध्यान देना चाहिए। बाकी सारे कार्यों को छोड़कर हमें अपने काम में डूबकर मेहनत करनी चाहिए, तभी हमें सफलता हाथ लगती है। यह कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक और शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे और आप कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें, कुछ नया सीख सकें, अपने जीवन को बदल सकें। तो बने रहिए मेरे इस चैनल में और वीडियो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।